गुरुग्राम अपराध शाखा सेक्टर 39 ने अपने पुलिस टीमों के साथ मिलकर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गांव घाटा से फरीदाबाद रोड पर नाकाबंदी की। कुछ समय पश्चात एक बिना नंबर प्लेट का ऑटो रिक्शा नाका की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने सीएनजी ऑटो रिक्शा चालक को ऑटो रिक्शा रोकने का प्रयास किया तो ऑटो रिक्शा चालक ने ऑटो की स्पीड अचानक से बढ़ाकर भागने लगे तथा बैरिकेड में टक्कर मारते हुए पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। ऑटो रिक्शा से 5 व्यक्ति उतरकर पुलिस की टीम पर गोली चलाते हुए जंगल की तरफ भागने लगे, जिसमें से एक गोली प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 39 की बुलेट प्रूफ जैकेट पर तथा एक गोली पुलिस की कार में लगी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपराधियों को चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन फिर भी आरोपी गोली चलाते रहे। तभी पुलिस टीमों ने अपनी सुरक्षा करते हुए जवाब में गोलियां चलाई तो एक एक गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी। गोली लगने से दोनों आरोपी जमीन पर गिर गए, जिन्हें पुलिस टीमों द्वारा काबू किया गया। सर, कुछ मुठभेड़ के बाद मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पूरा मामला है? कल रात को एक सूचना मिली थी कि एक सीएनजी ऑटो में 4-5 लोग आने वाले हैं जो उसमें लूट व चोरी की वारदात करते हैं। इस सूचना पर हमने कंट्रोल को सूचना दी और अपना नाके वगैरह लगवाए और इसी उसमें हमने रात को गश्त करी और अपना घाटा रोड पर इंफॉर्मेशन के अनुसार नाका लगाया। तो कुछ देर बाद ही एक सीएनजी ऑटो आता हुआ दिखाई दिया जो बिना नंबर का था, जिसे हमने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने और स्पीड बढ़ा दी और सीधा बैरिकेड को हिट किया और उसके बाद हमारी गाड़ी में सीधी ये हिट हुआ। उसी दौरान 2 लड़के उसमें से उतरकर सीधा फायरिंग करने लगे, जिसमें एक गोली मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट को लगी तथा एक गाड़ी में लगी और जो 3 अन्य युवक थे उन्हें एएसआई अमीलाल ने वहीं टीम से दबोच लिया तथा मैंने व एएसआई अभिलाष ने एक एक फायर हवा में किया तथा उन्हें वार्निंग देते हुए फिर उनके एक एक फायर उनके पैर की तरफ निशाना लगाते हुए किया, जिसमें वे उसी दौरान वो वहीं नीचे गिर पड़े और हमने अपनी टीम सहित उन्हें दबोच लिया और उनके जो पैर में गोली हिट हुई थी, इस वजह से उन्हें तो फौरन अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। सर, आरोपियों के पास से क्या कुछ बरामद हुआ है और पहचान कैसी, क्या उनकी पहचान? जो आरोपियों से हमें टोटल एक सीएनजी ऑटो रिक्शा बरामद हुआ है, एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस और वहां मौके पर 8 खाली खोल बरामद हुए हैं। पहचान क्या हुई है, कौन है ये, कब से इसमें है? इसमें जैसे कि सूचना मिली थी कि भाई ये काफी पुराने चोरी की और लूट की वारदात करते थे, जिस पर हमने अब पता किया है तो इनमें से जो दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है यूपी में और इन पर और भी अन्य कई वारदात हैं। तो कब से ये कर रहे हैं, गुड़गांव में कब से एक्टिवेट हैं और इसके अलावा कहां वारदात को अंजाम दे रहे हैं? गुड़गांव में पिछले कई दिन से ये एक्टिव थे और इसी दौरान जो हमें सूचना प्राप्त हुई और हमने इन्हें कल काबू कर लिया। अभी तक पूछताछ पता चला कि कहां ये लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे? कुछ अभी तक रिमांड नहीं पता चला। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही और कोई अन्य सूचना आएगी हम आपको इस संबंध में बता देंगे। वैसे भी अभी वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पुलिस की तरफ से कितने राउंड फायर किए गए? पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर किए हैं, 2 मैंने तथा 2 एसआई अभिलाष ने किए। और आरोपियों की तरफ से कितने फायर? आरोपियों की तरफ से भी क्या नाम है, जो पिस्टल वाले ने 3 फायर किए हैं तथा एक आरोपी ने एक कट्टे से 1 फायर किया है। अभी कुछ दिन पहले इसी तरह के गिरोह गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा था, तो क्या कोई इनका पूरा गैंग यहाँ पर काम कर रहा है, तो कुछ पता चला है? जैसे क्या नाम है, आए दिन व्हीकल चोरी, स्नैचिंग हो रही है, तो एक तरह से गैंगों का ही काम है जो इकट्ठे आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और क्या नाम है धीरे धीरे 3-4 बाइक या फिर लूट कर निकल जाते हैं। यह इसी तरह के गैंग हैं। ठीक है।
उपरोक्त मुठभेड़ में कुल 8 राउंड फायर हुए, जिनमें से आरोपियों की तरफ 4 तथा पुलिस की तरफ से 4 फायर किए गए। पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया ऑटो रिक्शा, 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 8 खाली खोल कारतूस बरामद किए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने गुरुग्राम में चोरी करने की एक अन्य वारदात को भी अंजाम देने का खुलासा किया है। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी बिलादीन पर चोरी का सामान छिपाने, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 अभियोग उत्तर प्रदेश में तथा आरोपी होशियार खान पर चोरी करने का सामान छुपाने तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 अभियोग उत्तर प्रदेश में अंकित है। उपरोक्त आरोपी होशियार खान व बिलादीन उर्फ बिला उपचाराधीन नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत आरोपियों से पुलिस पूछताछ में व पुलिस अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार अभियोग में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।